गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सारा और आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना कि त्रिशा जो होती है वो जानबूझ के सारा के बारे में पूछने की कोशिश करती हैं आकांक्षा से, लेकिन आकांक्षा जो होती हैं उस बात को टाल देती हैं। उसके बाद ये लोग अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं और ऐसे करके लोगों का जो वो वाला दिन होता है वो बीत जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सारा की आँख सबसे पहले ओपन होती है। वो उठती हैं और उठ के फ्रेशन अप होती हैं और प्रॉपर रेडी होने लगती हैं अपने कॉलेज जाने के लिए। और आज मतलब ये कह सकते थे कि नॉर्मल डेज से बहुत ज़्यादा जल्दी सारा की आँख ओपन हुई थी। हालांकि उसका अंदर से तो मन नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं उसकी स्टडी भी उस चक्कर में बॉदर हो रही होती है, तो वो इस वजह से रेडी हो जाती हैं कॉलेज जाने के लिए। और थोड़ी देर में सारा के फ़ोन पे स्मृति की कॉल आ जाती है। स्मृति का कॉल जैसे ही पिक करती हैं सारा, तो कहती हैं कि कैसी है तू। कहते कि यार अब तो ठीक हूँ, पहले से बेटर फील कर रही हूँ। कहती कि देख, अगर तू ठीक नहीं है ना फिर तुझे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहती कि नहीं यार, मैं ठीक हूँ और पहले से बेटर हूँ, और वैसे भी यार स्टडीज़ चक्कर में बॉदर नहीं होनी चाहिए चाहे जो भी हो। कहती कि वाई द वे मैंने तुझसे कुछ पूछना था। कहती कि हाँ बोलो। कहती कि यार तूने बताया नहीं मुझे कि तूने आकांक्षा को प्रपोज़ किया है या नहीं किया है। तो सारा मतलब 2 मिनट के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है। कहीं ना कहीं वही सब चीज़ें, वही सब बातें दोबारा से उनके सामने आ रही होती हैं। तो सारा अपने आप के ऊपर बहुत कंट्रोल करती है और बहुत ही हिम्मत से कहती हैं कि यार नहीं कर पाई यार उसे प्रपोज़। कहती कि यार तू सच में बहुत फट्टू है यार, तुझसे प्रपोज़ अब तक नहीं कर पाई है, हद नहीं है यार। कहते कि यार छोड़ ना, हम दोस्त ही ठीक हैं। कहती कि व्हाट रबिश यार, तूने इतना सब अरेंजमेंट्स किया और उसके बावजूद तूने प्रपोज़ नहीं किया उससे, बहुत गलत बात है। इवन तेरी भाभी को अगर मैं बताऊंगी ना बहुत गुस्सा करेगी। कहती कि नहीं भाभी तक बात नहीं जानी चाहिए। कहती कि ठीक है, तू तो ऐसे घबरा रही कि पता नहीं मैंने कौन सा राज खोल देना हो। कहती कि बस ना मैंने बोला है तुझसे। कहती कि ठीक है बाबा, अब तू बता तू रेडी हो चुकी है नहीं हुई है। कहते कि हाँ हो चुकी हूँ। कहती कि वाह इतनी जल्दी, वो भी तू रेडी। कहती क्यों, मैं हो नहीं सकती। कहते कि हाँ हो सकती है, बट मतलब इतने टाइम के बाद क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या आजकल तेरे को। तो अब सारा बेचारी क्या ही बताए कि नींद तो उड़ा रखी है आकांक्षा मैडम ने। खैर वो कहती कि नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, बस जल्दी उठ गई थी इस वजह से रेडी हो गई हूँ। कहती कि वैसे भी तुम दोनों रेडी हुए या नहीं हुए। कहती कि हाँ हम दोनों भी रेडी हैं, और तो एक काम करना, पहले तो आकांक्षा को रिसीव कर लेना उसके घर से, देन तो वहाँ से होती हुई हमारे पास आ जाना। तो सारा कहती कि आकांक्षा। कहती कि हाँ आकांक्षा, क्या हुआ, तू ठीक तो है ना यार। तेरा जो बुखार है ना मुझे लगता है कि तेरे दिमाग तक पहुंच गया है। कैसी बहकी बातें कर रही है, मतलब आकांक्षा का नाम तो ऐसे ले रही है जैसे आज से पहले तू कभी आकांक्षा को लेने ही नहीं गई। कहती कि वो एक्चुअली वो ऐसी बात नहीं है। कहती कि हाँ तो कैसी बात है, चल मिलते हैं। तो ये बोल के वो कॉल कट कर देती हैं। और उधर इतने में ही सारा के रूम में उनकी मॉम आ जाती है। उनकी मॉम जैसे आती हैं वो मिलती हैं सारा से और कहती हैं कि बेटा आप ठीक हो ना तुम। कहती कि जी मॉम ठीक हूँ। कहती कि ठीक है तो मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया, प्लीज़ ब्रेकफास्ट कर लो। कहती कि मॉम मन नहीं है। कहती कि 2 थप्पड़ लगा दूँगी, अगर तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया ना तो मैं भी नहीं करूँगी। कहती कि मॉम ऐसे कौन कहता है। कहती कि हाँ तो जब देखो तुम ये मैं नहीं करूँगी वो नहीं करूँगी। बेटा खाना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो मुझे कोई नौटंकी नहीं चाहिए, चुपचाप से नीचे आओ खाना खाओ।
फिर जाओ कॉलेज। खैर सारा अपनी मॉम की बात मान लेती हैं, वो ब्रेकफास्ट कर लेती हैं और वहाँ से अपना बैग वगैरह पिक करती हैं और वहाँ से गाड़ी लेके सीधा आकांक्षा के घर के लिए निकलती हैं। इधर आकांक्षा भी प्रॉपर्ली रेडी हो चुकी होती हैं कॉलेज जाने के लिए, और रेडी होने के बाद वो चुपचाप से बैठी होती हैं डाइनिंग टेबल पे खाने के लिए। तो उस डाइनिंग टेबल पे एक्चुअली सब लोग मौजूद होते हैं, आकांक्षा के डैड, आकांक्षा की मॉम, और आकांक्षा की मतलब सामने जो प्लेट रखी होती है उसमें खाना ऑलरेडी लग भी चुका होता है। जहाँ पे उसकी मॉम और डैड ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे होते हैं, वहीं पे आकांक्षा जो होती हैं उन्होंने अभी तक खाना स्टार्ट नहीं किया होता। वो बहुत सब चीज़ों के बारे में सोच रही होती है, जो कुछ भी पास्ट डेज में हुई, जो कुछ भी हो रहा था। कहीं ना कहीं वो परेशान भी होती हैं सारा की हेल्थ को लेके, बट दूसरी तरफ वो इस ख्याल को झटक देती हैं और कहती कि मुझे उससे क्या लेना देना है, कुछ भी हो उसके साथ। तो उनके मॉम डैड उनके फेस की तरफ बड़े ध्यान से देखते हैं। उनकी मॉम भी उनके यूँ बदलते हुए एक्सप्रेशंस को देख रही होती है। कहती है कि क्या हुआ है बेटा, तुम खाना नहीं खा रही हो? कहती कि नहीं मॉम, मैं अब खा तो रही हूँ। कहती कि नहीं, तुमने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है। बेटा कोई बात है, कोई परेशानी है, तुम बता सकती हो। देखो हम मिडिल क्लास लोग हैं, बट इट डज़ंट मीन कि बेटा तुम अगर हमें कुछ बताओगी हम उस चीज़ को पूरा नहीं करेंगे। तुम बताओ तो सही, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहती कि मॉम ऐसा कुछ नहीं है। कहती कि मैं देख रही हूँ जब से ट्रिप से आई हो तब से चिड़चिड़ी सी हो रखी हो, इवन अभी भी खाना नहीं खा रहे हो, तुम्हारे फेस एक्सप्रेशंस इतने चेंज हो रहे हैं। तो मैं इस चीज़ का क्या मतलब समझूं बेटा? सच बताओ उस ट्रिप पे क्या कुछ हुआ है? तो उनके डैड भी कहते कि बेटा तुम बताओ। देखो आज तक हमने तुम्हारे भाई और तुम्हें कोई भी डिफरेंस नहीं रखा है। वो तो खैर अभी हॉस्टल में है, बट तुम हमारे पास यहाँ पे हो। और तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम शुरू से लेके अब तक हम दोनों की लाडली रही हो, और तुम्हारे ऊपर या तुम्हें कोई सैड करने वाली बात हो वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो बात कोई भी हो। तो आकांक्षा जो होती है वो एकदम से अपने मूड को थोड़ा स्विच करती है अपने मॉम डैड को दिखाने के लिए, और वो कहती हैं कि डैड मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, ट्रस्ट मी। और मैं ना एक्चुअली मैं वो जो फंक्शन हुआ था ना उसकी ना अवार्ड सेरेमनी है उसके बारे में सोच रही थी। कहती कि आपको अब तो पता है ना मैंने वो विन किया था। कहती कि हाँ बेटा। कहते कि बस उसी सिलसिले में ना हमारे जो कॉलेज के ट्रस्टी हैं, हालांकि मैं उन्हें मिली तो नहीं हूँ, बट उनकी तरफ से एक अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड है जिसमें वो सबको अवार्ड्स देंगे। तो बस उसी के बारे में सोच रही थी और कुछ नहीं। कहती कि वो अच्छा। तो वो खाना खाने लगती है अपने मॉम डैड के साथ नॉर्मली। खैर उधर जैसे इनका खाना फिनिश होता है वो उठती हैं डाइनिंग टेबल से, और इतने में ही वहाँ पे सारा भी पहुँच चुकी होती है अपनी गाड़ी लेके। सारा जो होती हैं एज़ यूजुअल हॉर्न देती हैं आकांक्षा के लिए, लेकिन जो आकांक्षा होती हैं वो काफ़ी देर तक अपने घर से बाहर ही नहीं निकलती हैं। आकांक्षा को हॉर्न की आवाज़ सुन तो चुकी होती है, उन्हें पता भी चल चुका होता है कि सारा उन्हें लेने आई है, क्योंकि उन्होंने विंडो से ये सब चीज़ें देख ली होती हैं कि आज सारा उन्हें लेने आई है। तो वो जानबूझ के घर से बाहर ही नहीं निकलती हैं। और आकांक्षा की मॉम कहीं ना कहीं इस चीज़ को नोट कर रही होती है, और वो कहती है कि बेटा क्या हुआ है, बाहर सारा आई होगी तुम्हें लेने या समृद्धि आई होगी। तो
अभी तक जा क्यों नहीं रही हो? कहते कि मॉम वो एक्चुअली ना मैं ना कुछ रूम में भूल गई हूँ, मैं बस वही लेने जा रही हूँ। तो ये बोल के वो अपने रूम में चले जाती हैं। तो इधर हमारी जो सारा होती हैं वो वेट कर रही होती हैं बार बार आकांक्षा का, लेकिन आकांक्षा नहीं आ रही होती। वो एंड में थक हार के वो कॉल करने लगती हैं आकांक्षा के फ़ोन पे। आकांक्षा के फ़ोन पे बार बार कॉल जा रही होती है। उन्हें दिख भी रहा होता है कि सारा उन्हें कॉल कर रही है, बट वो एक बार भी फ़ोन नहीं उठाती, इवन उनका कॉल कट कर देती हैं। और इस चीज़ से कहीं ना कहीं जो सारा होती है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है, क्योंकि उधर उन्हें बहुत सारे कॉल्स रिसीव हो रही होती हैं अनन्या की, समृद्धि के, कि तुम अब तक पहुंची नहीं हो आकांक्षा को लेके। उन्हें इवन डांट तक पड़ रही होती है अपनी भाभी से, बट इधर आकांक्षा जो होती है वो आने का नाम ही नहीं ले रही होती है। और थोड़ी देर में सारा की गाड़ी के पास एक और कार आके रुकती है थोड़ी दूर। उसमें खैर सारा को ये तो विज़िबल नहीं हो पाता कि कौन है कौन नहीं है, बट वो देख लेती है कि एक गाड़ी आई है। तो सारा जो होती है उसके बाद फिर से 5 से 10 मिनट वेट करती हैं, बट स्टिल आकांक्षा जो होती है वो नहीं आ रही होती। इवन अब तो उनका जो कॉल होता है वो भी नहीं लग रहा होता है। तो सारा अपने मन में सोचती है कि यार ऐसी भी क्या नाराज़गी, ऐसा भी क्या झगड़ा है यार, जो मेरा कॉल तक नहीं उठा रही है। आई नो दैट कि वो मुझसे प्यार नहीं करती है, बट वो दोस्त तो रह सकती है ना, या उसको मेरी दोस्ती भी नहीं चाहिए। तो काफ़ी परेशान होती है उस चीज़ को लेके, काफ़ी सैड होती है, और वो बहुत ही हिम्मत करके उठती है अपनी जगह से, बाहर निकलती है कार से और जाने लगती है आकांक्षा को लेने के लिए। कि देखती हैं कि उधर से आकांक्षा अपने घर से बाहर निकलती हैं। अपना बैग लेके। तो आकांक्षा को जब वो आता हुआ देखती हैं सारा, तो काफ़ी खुश हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि शायद आकांक्षा उन्हीं के पास आ रही हैं और शायद वो उन्हें माफ़ कर चुकी हैं उन सब चीज़ों के लिए। तो देख के काफ़ी खुश होती है और मन ही मन में गॉड को कह रही होती कि थैंक यू सो मच भगवान जी, आज इसका मूड थोड़ा ठीक लग रहा है। खैर उसे ठीक मूड में देख के सारा भी बहुत खुश होती हैं। और जब बिल्कुल ही आकांक्षा सारा की गाड़ी के क्लोज आ जाती है, तो वो उनकी गाड़ी में ना बैठ के उनके बिल्कुल साथ में जो थोड़ी दूर पे गाड़ी खड़ी होती है उसके पास जाती हैं, जिसमें से कोई बाहर निकलता है। और ये जो इंसान होता है ये कोई और नहीं, ये त्रिशा होती है। त्रिशा उस गाड़ी से बाहर निकलती हैं, आकांक्षा के साथ हेलो हाय करती हैं और उनके लिए गाड़ी का गेट ओपन करती हैं बैठने के लिए। और इन सब चीज़ों को देख के तो सारा का दिल मानो कि छलनी हो गया हो, कुछ ऐसा हाल होता है। वो इतना टाइम वेट करके उनके लिए स्पेशली खड़े होके भी वेट कर रही होती हैं, मतलब गाड़ी में तो जो वेट की होती है वो की होती हैं। और जब वो उनकी गाड़ी में ना के बैठ के त्रिशा की गाड़ी में बैठ जाती हैं तो उनके दिल पे सच में बहुत बुरी बीतती है। और उधर जो त्रिशा होती हैं वो अपनी गाड़ी से स्माइल पास करती हैं सारा की तरफ देख के, और बिल्कुल उनके क्लोजली गाड़ी को करके निकालती हैं, जिससे कि वो देख पाए कि आकांक्षा त्रिशा के साथ कितनी खुश है। तो इस चीज़ को जब सारा देखती हैं तो उन्हें बहुत दर्द पहुंचता है। हालांकि त्रिशा जा चुकी होती हैं आकांक्षा को लेके,
और इधर सारा एकदम से उन्हें इतना ज़्यादा बुरा लगता है, इस चीज़ का इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि अपने मन ही मन में कह रही होती कि क्यों आकांक्षा, क्यों तुम्हारे मेरे बीच की गलतफहमियाँ कि इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि तुम अब मेरे साथ बैठना भी नहीं चाहती हो। आई नो दैट कि तुम मुझसे नाराज़ थी, बट इट डजंट मीन कि तुम। खैर वो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करती हैं, लिटरली उनकी आंखों में आंसू होते हैं उसके लिए। और इधर आकांक्षा अपने मन में सोच रही होती है कि नहीं जा सकती मैं ऐसे इंसान के साथ, जो इंसान मेरे साथ इतना बुरा करके बैठा हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ कॉलेज आऊँगी? कैसे सोच लिया? आई हेट यू, आई जस्ट हेट यू। हालांकि आकांक्षा का भी कुछ खास मन नहीं होता है त्रिशा के साथ जाने के लिए। होता यूँ है कि जब वो अपने रूम में जाती हैं तो इतने में ही त्रिशा का फ़ोन आ जाता है उन्हें सामने से। और वैसे भी आकांक्षा तो अपने गुस्से के चलते जाना ही नहीं चाह रही होती सारा के साथ, तो इस वजह से। और इधर सारा काफ़ी देर तक परेशान होती रहती हैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच के। बाद में वो अपनी गाड़ी में जाके बैठती हैं तो उनका फ़ोन रिंग हो रहा होता है। तो फ़ोन देखती हैं तो अनन्या का होता है, तो उन्हें उठाना पड़ता है। और वो फ़ोन जैसे ही उठाती है तो अनन्या कहती है कि यार इतना टाइम कौन लगाता है, तुम्हें आकांक्षा को लेने के लिए भेजा था, कोई चांद तारे तोड़ने के लिए नहीं भेजा था। अब तक यार तुम लोग पहुँचे भी नहीं हो, हद नहीं है ये सब कुछ, क्या चल रहा है यार? तुम कुछ बोलोगी या नहीं बोलोगी सारा? कब से मौन रख के बैठी हो। तो सारा जो होती हैं वो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करती है और कहती हैं कि जी भाभी, वो एक्चुअली वो आकांक्षा जो है ना, वो आज त्रिशा के साथ जा चुकी हैं। कहती क्या? त्रिशा के साथ आकांक्षा? कहती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो त्रिशा के साथ नहीं जा सकती है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। कहती कि भाभी मैंने अपनी आँखों से देखा है, वो मेरे गाड़ी में ना बैठ के त्रिशा के साथ बैठी है। तो ये बात सुन के कहीं ना कहीं अनन्या भी काफ़ी शॉक्ड होती हैं और कहती कि कोई बात नहीं, तुम छोड़ो उन सब बातों को और तुम आ जाओ, हम लोग वेट कर रहे हैं। खैर सारा जाती हैं समृद्धि और अनन्या के पास। और इधर अनन्या के दिमाग में भी चीज़ें चल रही होती हैं कि क्या हो रहा है ये सब। कल मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी से बात की आकांक्षा ने, आज त्रिशा के साथ वो आ रही है। क्या चल रहा है इस लड़की के दिमाग में, मुझे पता करना होगा। खैर थोड़ी देर में वहाँ पे सारा पहुँच जाती हैं। सारा को बुरा तो बहुत फ़ील हो रहा होता है, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करती हैं, ये सोच के कि वो भाभी और समृद्धि को परेशान नहीं करना चाहती। और वो जब पहुंचती हैं तो ये लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं, वहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। समृद्धि जो होती हैं वो सारा की तरफ बड़े ध्यान से देखती है और कहती है कि क्या हुआ है तुझे? कहती कि नहीं कुछ नहीं। वो कहती कि घर पे कुछ हुआ है क्या? कहती कि घर पे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कहती कि तो तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? कहती कि नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है, बस अभी अभी फीवर से उठी हूँ ना, तो तुझे देख के ऐसा लग रहा होगा, बाकी ऐसा है कुछ नहीं। तो अनन्या कहती कि सारा सच सच बताना, तुम्हारे और आकांक्षा के बीच में क्या कुछ हुआ है? तो सारा 2 मिनट के लिए चुप हो जाती है और कहती कि नहीं भाभी, कुछ नहीं हुआ है, हम लोगों में क्या होगा, कुछ नहीं। और वैसे भाभी आपको तो पता है ना। कहते कि लेकिन फिर वो सडन
तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठी और त्रिशा की गाड़ी में जाके क्यों बैठी है? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा इस लड़की का। इसको तो मैं बताती हूँ अच्छी तरह से। कल तुम्हें पता है मेरे साथ कितनी बदतमीज़ी से बात की है उसने। कहती कि क्या भाभी आपसे आकांक्षा ने बदतमीज़ी से बात की? कहती कि हाँ, मुझे लगा कि शायद उसका मूड ठीक नहीं होगा इसलिए मैंने भी नहीं कुछ उसे बोला, बट आज तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तो सारा कहती कि प्लीज़ भाभी आप कुछ मत कहिएगा उसे, छोड़िए ना। ज़रूरी नहीं है ना भाभी जो इंसान हमें अच्छा ना लगता हो वो उसे भी अच्छा ना लगता हो, है ना भाभी? तो हम अपनी चॉइस किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं, नहीं तो खामखा उसे लगेगा कि मेरी वो अच्छी दोस्त है और हम जानबूझ के उसे उसकी दोस्त से अलग कर रहे हैं। तो अनन्या कहती है कि ये बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन फिर भी इवन उसे देखना तो चाहिए था ना कि तुम उसे लेने गई हो। कहती कि भाभी कोई बात नहीं ना भाभी, क्योंकि सारा नहीं चाहती थी कि आकांक्षा और अनन्या के बीच का जो रिश्ता है, जो दोस्ती का बहुत ही पुराना रिश्ता है, वो ख़राब हो। खैर थोड़ी देर में ये लोग कॉलेज पहुंचते हैं और ये लोग एज़ यूजुअल पहले कैफ़ेटेरिया में जाते हैं। जैसे ये लोग कैफ़ेटेरिया में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आकांक्षा जो होती हैं वो त्रिशा के साथ ही बैठी होती हैं और काफ़ी खिलखिला के हंस रही होती हैं। और ख़ास करके तब जब सारा उनकी तरफ देखती हैं, आकांक्षा जो होती हैं वो त्रिशा की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि त्रिशा तुम ना मुझे डेली लेने आया करो। यू नो एक्चुअली आई लव द जर्नी विद यू। ये जो जर्नी है ना हमारी कॉलेज से लेके घर तक की या घर से कॉलेज तक की, मैं इसे बहुत एंजॉय करती हूँ तुम्हारे साथ। तो त्रिशा कहती हैं कि नेकी और पूछ पूछ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें डेली लेने और छोड़ने खुद जाया करूँगी। खैर ये लोग ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं और सारा को इन सब बातों से और भी ज़्यादा ठेस पहुंच रही होती है और कहीं ना कहीं ये बातें जानबूझ के आकांक्षा जो होती हैं वो सारा को ठेस पहुंचाने के लिए बोल रही होती हैं, जिससे कि उन्हें बुरा फील हो। तो सारा जो होती हैं वो बिना कुछ खाए पिए उस कैफ़ेटेरिया से बाहर जाने लगती हैं। हालांकि इन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं अनन्या और समृद्धि का उतना ध्यान नहीं होता। हालांकि उन्होंने देख लिया होता है कि त्रिशा के साथ आकांक्षा बैठी हैं, बट वो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो जैसे ही सारा उस कैफ़ेटेरिया से निकलने लगती है तो अनन्या एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती कहाँ पे जा रहे हो? कहती कि वो भाभी मुझे एक्चुअली कुछ काम याद आ गया तो मैं बस वही निपटा रही हूँ। कहती कि कोई काम नहीं है, कुछ नहीं करना है, चुपचाप से यहाँ पे बैठो। तो वो बैठती हैं उनके साथ। हालांकि उनका बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता क्योंकि जानबूझ के जो त्रिशा होती हैं वो भी आकांक्षा के क्लोज़ आने की कोशिश कर रही होती है। बात करते करते कभी उनके फेस पे टच कर रही होती हैं, कभी उनके हाथ पे टच कर रही होती हैं। और इस सब चीज़ों को देख के सारा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लिटरली वो अपने ऊपर उनका कंट्रोल करना ना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। और उनको यूँ अपने आप से लड़ता हुआ जब समृद्धि देखती हैं तो वो कहती कि क्या हुआ है सारा, कब से देख रही हूँ तेरा मूड ठीक नहीं है, क्या चल रहा है ये सब? तो सारा कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, तुझे ऐसे ही लग रहा है। कहती कि अगर कुछ है तो तू मुझे बता दे, हम साथ में निपटा देंगे।
चाहे वो जो भी वजह हो। तो ये बोल के त्रिशा की तरफ देखती हैं बहुत ही गुस्से से। तो सारा कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो समृद्धि चुप हो जाती हैं। ये लोग वहाँ पे अपना चाय कॉफ़ी लेते हैं और वहाँ से सीधा अपनी क्लासेस अटेंड करने के लिए निकल पड़ते हैं। और जैसे ये लोग निकलते हैं कैफ़ेटेरिया से तो आकांक्षा भी जो होती है वो उठने लगती है अपनी जगह से। तो त्रिशा उनका हाथ पकड़ के उनको नीचे बिठा लेती है और कहती कहाँ पे, बोला था ना कि कॉफ़ी मेरे साथ। कहते कि हाँ त्रिशा, लेकिन फिर कभी। कहती कि फिर कभी नहीं। अब तुम अपनी बात से ना आकांक्षा पलट नहीं सकती हो, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। खैर उन्हें मन मार के भी वहीं पे बैठना पड़ता है आकांक्षा को कॉफ़ी पीने के लिए। उधर सारा अपनी क्लास में पहुंच चुकी होती हैं और आकांक्षा का वेट करने लगती हैं। और उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है उन सब चीज़ों को देख के, उन सब चीज़ों के बारे में सोच के कि कैसे आकांक्षा इतनी चेंज हो सकती है। सडन वो लड़की इसके करीब होगी जो शायद सबसे गलत है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत क्लियर हो चुकी होती है कि कहीं ना कहीं जो कुछ भी हुआ है उन सब चीज़ों में त्रिशा का हाथ है। तो वो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें सोच लेती हैं कि उन्हें त्रिशा से बात करनी होगी उस सब चीज़ों के बारे में। खैर थोड़ी देर में वहाँ पे त्रिशा और आकांक्षा भी आ जाते हैं। कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद आकांक्षा जो होती हैं वो जानबूझ के सारा के पास में नहीं बैठती हैं उनके साथ और वो त्रिशा के साथ बैठ जाती हैं। अब भाई पहले त्रिशा के साथ आना, उसके बाद तो कैफ़ेटेरिया में उसके साथ बैठना और अब उनके साथ बैठना वो भी क्लासरूम में, ये सब चीज़ें सारा के बर्दाश्त के बाहर जा रही होती हैं। तो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं बहुत ही गौर से अनन्या भी नोटिस कर रही होती है। अनन्या से अब कंट्रोल नहीं होता है, वो उठती अपनी जगह से और वो आकांक्षा के पास जाती है और कहती कि हाय आकांक्षा, कैसी हो? कहती कि मैं ठीक हूँ, और तुम? कहती कि मैं भी ठीक हूँ। मैंने सोचा कि तुमसे तुम्हारा हाल चाल पूछ लेती हूँ, क्योंकि तुमने तो वो भी ज़रूरी नहीं समझा हमसे पूछना। कहती क्या मतलब है तुम्हारा अनन्या? कहती कि सुबह से देख रही हूँ, जब से आई हो ना कोई हेलो ना कोई हाय, हम लोगों के पास तो तुम इवन आई भी नहीं हो। ऐसा क्या हो गया आकांक्षा इस ट्रिप के बाद चेंज, जो अब तुम्हें हम लोगों के साथ बैठना उठना भी नहीं अच्छा लगता? तो आकांक्षा कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। कहती कि ऐसी कोई क्यों बात नहीं है, कल तुमने इतनी बदतमीज़ी से मुझसे बात की, तुम्हें कुछ रियलाइज़ होता है या नहीं होता है? तो आकांक्षा कहती कि यार सॉरी यार, मैं वही सोच रही थी कि तुमसे मिलके बोलूँगी, आई एम रियली सॉरी यार। तो ये बोल के वो उन्हें ज़ोर से हक कर लेती हैं आकांक्षा जो होती हैं अनन्या को, और कहती कि रियली सॉरी यार, मुझे तुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कहती कि यार मुझे उस चीज़ का उतना बुरा नहीं लगा है, बट तुझे क्या हो गया? अब तो बैठ भी नहीं रही है, तो वो यहाँ पे कब से बैठने लगी है, पहले ये बता। कहती कि नहीं वो एक्चुअली ना मुझे यहाँ का ना व्यू बहुत अच्छा लगता है। कहती कि अच्छा, यहाँ पे ऐसा क्या व्यू है? क्योंकि हमें तो ऐसा कोई व्यू नहीं दिखाई दे रहा, ना यहाँ पे कोई विंडो है जहाँ से तू बाहर देख पाए। एटलीस्ट जो कुछ बोल रही है ना, बोलने से पहले 2 मिनट सोच कि वो मीनिंगफुल है या नहीं है। तो आकांक्षा कहती कि तुझे हुआ क्या है, क्या चल रहा है यार, इसमें क्या इतनी बड़ी डील है यार? अगर मैं यहाँ पे बैठ जाऊँगी तो मरवर नहीं जाऊँगी, समझ रही है ना तू? तो अनन्या कहती क्या हो गया तुझे, वही तो मैं जानना चाह रही हूँ। मुझे पता है कि कोई बड़ी डील नहीं है, बट तेरा बिहेवियर क्या से क्या हो रहा है, ये तुझे दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? तो
ऐसे ही लोग काफ़ी मतलब उन लोगों में बातें चली रही होती हैं, तो सारा कहती हैं कि भाभी, मतलब उनके क्लोज जाती हैं और धीरे से बोलती हैं कि भाभी प्लीज़ आप बैठ जाइए ना, और क्लास स्टार्ट होने वाली है, कोई देखेगा तो क्या ही सोचेगा। तो आकांक्षा कहती हैं कि सुन लो, अपने चमचों की ही बात सुन लो। तो ये बात सुन के तो अनन्या को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है आकांक्षा के ऊपर। वो एकदम से कहती कि माइंड योर लैंग्वेज आकांक्षा, अगर कोई इंसान आपकी रिस्पेक्ट करता है इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आपका चमचा है। जो कुछ भी बोल रही हो ना, बड़ा सोच समझ के बोला करो। कहती कि अच्छा, अब तुझसे बात करने से पहले मुझे सोचना समझना होगा। कहती कि मैंने अपने से बात करने के लिए नहीं बोला है। तो जिस इंसान के बारे में बात कर रही है ना, तो अच्छी तरह से जानती है कि वो कैसी है कैसी नहीं है। मुझे नहीं पता तुझे क्या हुआ है जिसकी वजह से तू इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है, बट एक बात मैं दावे से कह सकती हूँ, जो कुछ भी तू बोल रही है ना, इस पे तू बहुत पछताएगी, ट्रस्ट मी। तो आकांक्षा कहती है कि मुझे पछतावा बिल्कुल भी नहीं होगा। सच बोलूँ मेरी जान, पछतावा तुम लोगों को होगा, और वो भी ऐसे वाला होगा ना कि तुम खुद बोलोगी कि आकांक्षा तुम ठीक थी और मैं गलत। तो भाई बहुत सारी यहाँ पे कह सकते हैं कि फ़ाइट हो चुकी होती है लोगों में। फ़ाइट मतलब हाथापाई वाली फ़ाइट नहीं, लेकिन वो जो एक कन्वर्सेशन वाली फ़ाइट है ना, वो इन लोगों में ज़रूर हो चुकी होती है। खैर इसके बाद ये लोग अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाते हैं, और सारा जो होती है उनका तो सर फट रहा होता है लिटरली। वो कहती है कि यार ये क्या हो रहा है, ये सब कुछ तो नहीं होना चाहिए। तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो कहती कि भाभी मुझे ना आपसे बात करनी है। तो अनन्या जो होती है वो उनको भी डांट देती है और कहती कि मुझे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ अभी तो प्लीज़ मुझसे कोई भी बात मत करो। मैं नहीं चाहती सारा कि किसी और का गुस्सा मैं तुम पे निकाल दूँ। तो सारा चुप हो जाती हैं। सारा तो बेचारी वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान होती है, और ऊपर से इतना कुछ हो चुका होता है तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। इधर समृद्धि जो होती है इन सब चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती हैं, और इधर सारा जो होती हैं उनके मन में भी बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। उन्हें बहुत बुरा भी लग रहा होता है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे, और वो मन ही मन में सोचती हैं कि उन्हें आकांक्षा के साथ बात करनी होगी। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उसका ऐसा बिहेवियर वो भाभी के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। ये दोनों की दोस्ती के लिए ठीक नहीं है। मुझे पता है कि आकांक्षा को मेरे ऊपर बहुत गुस्सा है, बट वो ऐसे नहीं कर सकती है कि वो अपना गुस्सा भाभी पे निकालें। तो ये सोच के डिसाइड कर लेती हैं कि वो उनसे बात करेंगी। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है स्टोरी में, ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप इस स्टोरी को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।